नमस्कार। आप सभी का आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे इस ई व्याख्यान का जो विषय है वह मिस्र की कला का मध्य राजवंश का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम मिस्री कला का जो काल विभाजन है उसमें हमने पहले प्रथम राजवंश या प्रागवंशीय या प्रारंभिक राजवंशीय काल, उसके बाद पिरामिड युग या प्राचीन राजवंश का अध्ययन व अनुशीलन किया। आज हम तीसरा जो मध्य राजवंश है उसका अध्ययन और अनुशीलन इस ई व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। जो मध्य राजवंश है उसका समय 2040 ईसा पूर्व से लेकर 1552 ईसा पूर्व तक का समय मध्य राजवंश का समय रहा। इसको हम सम्मिलित राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इस मध्य राजवंश में कई राजवंशों का समन्वय रहा, मिला जुला स्वरूप रहा, अतः इसको सम्मिलित राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। छठे राजवंश हम देखते हैं कि प्रथम जो राजवंश था प्रागवंशीय प्रारंभिक राजवंशीय काल, उसमें 2 राजवंश शामिल थे। द्वितीय प्राचीन राजवंश या पिरामिड युग में तीसरे से लेकर छठे राजवंश तक का शासन और शासक सम्मिलित रहे। अब हम छठे राजवंश के बाद, उसके पतन के बाद प्राचीन राजवंश या पिरामिड युग का अवसान हो गया था, वह युग खत्म हो चुका था। उसके बाद 7वें व 8वें राजवंश के शासनकाल में जो प्राचीन राज्य था वह जर्जर हो गया था। साथ ही जो अब तक शासन का जो मुख्य केंद्र मेम्फिस नगर रहा था, जो मुख्य राजधानी था वहाँ की, वो उसकी प्रतिष्ठा अब तक समाप्त हो चुकी थी और हेराक्लियोपोलिस नगर ने उसकी प्रतिष्ठा का स्थान ले लिया था, मेम्फिस नगर की प्रतिष्ठा का। 9वें राजवंश का संस्थापक अख्तोस था। 9वें व 10वें राजवंश में अख्तोस के बाद कोई योग्य व प्रसिद्ध शासक नहीं हुआ। 11वें राजवंश में मेंतुहोपेस द्वितीय व पंचम ने सामंतवादी व्यवस्था पर नियंत्रण करने का एक असफल प्रयास जरूर किया। इस प्रकार थेब्स नगर का उत्थान व प्रगति पथ का निर्माण ही इस वंश की महत्वपूर्ण देन रही। 11वें राजवंश की मध्य युग का जो 12वां राजवंश है वह प्रगति का केंद्र बिंदु था। मध्य राजवंश के काल के समय 12वां राजवंश प्रगति का मुख्य केंद्र था। इतिहासकारों ने मध्य राजवंश के 12वें जो राजवंश है उसको श्रेष्ठ युग या स्वर्ण युग के नाम से नवाजा। 12वें राजवंश का संस्थापक अमेनेमेस प्रथम था। इसके पश्चात सेसोट्रिज प्रथम योग्य पिता की योग्य संतान था, जो महान कला प्रेमी व निर्माता था। अमेनेमेस प्रथम फरोह के पुत्र सेसोट्रिज प्रथम फरोह ने के बाद उसके पुत्र सेसोट्रिज तृतीय ने एक नहर का निर्माण करवाया और उसके किनारे सेमनेह जैसी उत्कृष्ट छावनियाँ बनवाई, जिनमें उत्कृष्ट कलाकृतियाँ उदाहरण स्वरूप प्राप्त होती हैं, जो मूर्तिकला, चित्रकला व वास्तुकला, इन सब का अभूतपूर्व संगम वहाँ प्राप्त होता है। मध्य राजवंश के जो 12वां राजवंश है वह मध्यकाल के सांस्कृतिक विकास का काल था, किंतु उसके अवशेष दुर्भाग्यवश नगण्य मात्रा में प्राप्त होते हैं। वास्तुकला के संबंध में केवल गुहा समाधियों के उदाहरण व अवशेष ही मिलते हैं, जिनमें बेनी हसन की समाधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो समाधि गृह बनाए, इनकी दीवारों पर उत्कीर्ण चित्र बहुतायत में मिलते हैं।
मध्य राजवंश के इस युग में हवारा का पिरामिड, जो अपनी उत्तम कलात्मकता के लिए विख्यात है, इस युग की महत्वपूर्ण और विशेष देन है। लक्सर का मंदिर, कोप्टोस का मौन मंदिर, होलियोपोलिस का मंदिर, बबुरित्स का मंदिर इत्यादि 12वें राजवंश के उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि 12वें राजवंश में मूर्तिकार बंधनों में जकड़े होते हुए भी पिरामिड काल के कलाकारों की भांति विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया करते थे, जिनमें जीवन का स्पंदन दृष्टिगत होता था। इस युग में स्वर्णकारी और पत्थर और लकड़ी की छोटी छोटी कलाकृतियों का निर्माण भी किया जाता था। विशालकाय जो प्रतिमाएं थी, उनके साथ में जो लघु कलाकृतियां हैं, उनका निर्माण भी इस समय सुचारू रूप से चलता रहा। मध्य राजवंश का जो 13वां राजवंश है, उसके शासक कमज़ोर होने के कारण एशिया की हिक्कास नामक सेमेटिक जाति ने मिस्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया और इनका शासनकाल लगभग 200 वर्ष 13 से लेकर 17 राजवंश तक रहा। मिस्र के इतिहास में हिक्कास जाति का वही स्थान है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के इतिहास में केसाइट जाति का रहा। हिक्कास जाति के आक्रमण के फलस्वरूप मिस्र में कुछ मौलिक परिवर्तन हुए, जिससे स्पष्ट है कि मिस्रवासी हिक्कास जाति के ऋणी रहे। हिक्कास जाति के संपर्क में आने से ईस्टर देवी पूजा व उसका चित्र भी चित्रित किया जाने लगा था। अभिप्राय यह है कि हिक्कास नामक सेमेटिक जाति ने जब मिस्र पर आधिपत्य किया, तो इसके शासक जो 13 से लेकर 17 राजवंश तक संबंधित रहे, उन्होंने अपने मूल क्षेत्र एशिया से जो उनकी सभ्यता और संस्कृति थी, उनसे मिस्रवासियों को प्रभावित किया। और ये शासक भी मिस्र की जो अब तक सभ्यता और संस्कृति प्रवाहित हो रही थी, या मिस्र की जो जीवंत सभ्यता और संस्कृति और दैनिक जो उनके क्रियाकलाप थे, उनसे वो भी प्रभावित हुए। इस तरह से दो सभ्यताओं का संगम हुआ और उससे मिस्र की कला एक नवीन मौलिक रूप में सामने आई। उदाहरणतः हिक्कास जाति के संपर्क में आने के बाद वहाँ मिस्र में ईस्टर देवी पूजा व उसका चित्र भी चित्रित किया जाने लगा था। 13 से लेकर 17 जो राजवंश है, उनके बारे में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हिक्कास शासक के जो 200 वर्ष रहे, वो मिस्र की सभ्यता के लिए युगांतकारी युग था, जिसमें साम्राज्यवादी युग की स्थापना के लिए समग्र मार्ग प्रशस्त हुआ और 18वें राजवंश के रूप में मिस्र का जो स्वदेशी शासन है वह प्रारंभ हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मध्य राजवंश रहा वो लगभग 2040 ईसा पूर्व से लेकर 1552 ईसा पूर्व तक विस्तृत रहा। और इस युग के जो शासक थे, उनमें मुख्यतः जो 12वां राजवंश था वह मध्य राजवंश का एक तरह से श्रेष्ठ युग या स्वर्ण युग था, जिसका संस्थापक जो 12वें राजवंश का था वो अमेनेमिस प्रथम था। और इस समय मुख्यतः समाधि ग्रहों में कलाकृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। कलाकृतियाँ पिरामिड युग की भांति विशालकाय मूर्तियों का सृजन यहाँ निर्बाध रूप से होता रहा। इन मूर्तियों में, इन कलाकृतियों में जीवन का स्पंदन था, जीवन की धड़कन थी। ये सभी मिस्र की सभ्यता, संस्कृति और दैनिक जीवन के प्रतिनिधि थी। उनकी आचार व्यवहार की प्रतिनिधि थी, कलाकृतियाँ थी, जो मिस्र की सभ्यता और संस्कृति की पोषक रही। इसके बाद 13 राजवंश से लेकर 17 राजवंश का जो समय रहा मध्य राजवंश में, वह एशिया की हिक्कास नामक सेमेटिक
एक एशिया की हिक्कास नामक सेमेटिक जाति के नाम रहा, जिसने एशिया प्रांत से आकर के इस सेमेटिक जाति ने अपनी सभ्यता और संस्कृति से मिस्र को प्रभावित किया और मिस्र की सभ्यता और संस्कृति के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति का संगम करके मिस्र की कला को एक मौलिक रूप से विकसित करने में सहयोग दिया और बाद में साम्राज्य काल का जो स्थापना का मार्ग इस 13 से 17 राजवंश के शासकों के शासन के समय प्रशस्त हुआ, जो मिस्र की सभ्यता को महत्वपूर्ण देन रही। धन्यवाद।